तैयारी का असली फर्ज वही निभाता है जो बार बार आने वाले सवालों को पहचानता है। तो बच्चों 2 दिन बचे हैं हमारे नीट एग्जाम को, और आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमारे बेंजीन, फिनॉल और अनिलीन से है, और जिनसे हर साल एक क्वेश्चन बन रहा है। यानी जो रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं उनसे हर साल एक क्वेश्चन बनता आ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, भले बात करें बेंजीन की, भले बात करें फिनॉल की, भले बात करें अनिलीन की, तो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को मैं आप लोगों को 5 मिनट में बताने वाला हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक क्वेश्चन गारंटीड है बच्चों। तो जब हम बात करेंगे बेंजीन के लिए, तो बेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से सबसे पहली रिएक्शन होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। याद रखें, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनता है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल होता है। इस वाले में क्या होगा, सेकंड रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड, इसमें क्या होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ये होता है जिसमें CH3 CO ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और COCH3 हमको मिल जाता है। ऐसे ही जब हम बात करें CO प्लस HCl, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन होता है बच्चों। एक बार तो केवल यही पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी रिएक्शन गेटरमैन कोच है। एक बार पूछा गया था कि गेटरमैन कोच के रिएजेंट्स क्या है। तो हमारे प्रीवियस ईयर में इस रिएक्शन का बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl आएगा तो ये रिएक्शन गेटरमैन कोच कहलाएगी, और हमको प्राइमरी प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। बिल्कुल सेम मिलती जुलती सी रिएक्शन है। अगर HCN के साथ HCl आया, इस रिएक्शन को हम केवल गेटरमैन बोलते हैं, और अगर CO आया तो गेटरमैन कोच बोलते हैं। ये अपने को दिमाग में रखना है। तो अगर अपने पास केवल गेटरमैन आ रहा है तो HCN प्लस HCl, इससे भी क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। अगर आप आयरन की प्रेजेंस में या किसी लुइस एसिड की प्रेजेंस में हेलोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कहलाएगा, और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे। अगर आप HNO3 की प्रेजेंस में H2SO4 करवाते हैं, या आप लिख देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, तो आपको क्या मिलता है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन मिलता है। और अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा देते हैं, या लगा देते हैं SO3 प्लस डेल्टा, या आपने लगा दिया ओलियम, तो आपको क्या मिलता है, यहां से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मिलता है। ऐसे ही अगली रिएक्शन अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिनॉल की होती है। इन सभी रिएक्शंस को PYQ में ढूंढिएगा, जरूर से क्वेश्चन मिलेगा। तो जब आप करवाते हैं ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, दोनों रिएक्शन सेम है। यहां पर भी ब्रोमीन, यहां पर भी ब्रोमीन, लेकिन यहां क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, यहां क्या है, वाटर। डिफरेंस क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ब्रोमीन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम रहती है, यहां पर ब्रोमीन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। और OH हमारा प्लस M ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज देता है। तो अगर ब्रोमीन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये एक साथ ऑर्थो पैरा पर अटैक करता है, और ये कहलाता है भाई टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड अनिलीन। तो बच्चों, फिनॉल और एनिलीन का टेस्ट है। इसमें होता क्या है, ब्रोमीन वाटर जो है हमारा एक वायलेट कलर का कंपाउंड होता है, और जैसे ही रिएक्शन होती है कलरलेस हो जाता है ब्रोमीन वाटर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। तो आंसर में या तो फिनॉल होगा या एनिलीन होगा, ध्यान देना है बच्चों। ऐसे ही अगर हम केवल आगे कंसंट्रेटेड HNO3 लगा देंगे तो बेटा फिनॉल क्योंकि एक्टिवेटेड है, इस वजह से ऑर्थो पैरा पर अटैक हो जाएगा, और हमको जो कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है, पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव होता है। अगर हमने लगाया इसके ऊपर, देखिए यहां मैंने डायरेक्ट लगा रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3, लेकिन यहां सबसे पहले मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाया, CH3 COCl के साथ। फिर इसके बाद किसके रिएक्शन करवाया, नाइट्रेशन, फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं। अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करवा दूंगा तो बेटा सब जगह पर NO2 आ जाएगा, लेकिन अगर इन स्टेप्स के बाद नाइट्रेशन करवाऊंगा तो केवल कहां पर हमको मिलेगा, केवल ऑर्थो पर या पैरा पर ही NO2 मिलेगा, जिसमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है हमारा पैरा वाला होता है। इसमें इन दोनों रिएक्शन को पहचानिए, ये दोनों रिएक्शंस कौन सी है बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शंस है। आप सभी जानते हैं राइमर टाइमन कितना इंपॉर्टेंट है। PYQ उठाकर देखिएगा, इनसे रेगुलर टाइम पर आपको क्वेश्चन मिला है, मिस मत करना भैया, तुम लोगों की टेंशन बहुत है, अगर मिस हो गया तो दिल से बुरा लगेगा। तो यहां देखो, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर बेस आता है तो क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। ये याद रखना, यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां पर भी हाइड्रोजन लाना है। यहां पर CCl4 के साथ अगर KOH बेस आएगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, सैलिसाइल अल्डिहाइड। क्या नाम होता है, सैलिसाइल अल्डिहाइड। और ये कौन सा होता है, सैलिसाइलिक एसिड। बच्चों ध्यान रखना है, दोनों में मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला ही बनेगा। जब हम बात करेंगे CO प्लस HCl, तो ये वापस से कौन सी रिएक्शन हो गई, गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गई। इसमें CO प्लस HCl क्या देता है, अल्डिहाइड देता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है बच्चों, ऑर्थो वाला होता है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे अनिलीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए, तो बच्चों अनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं देता, ध्यान दीजिए।
अनिलीन जो है उसके लिए एनसीईआरटी में मेंशन है कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अनिलीन बहुत अच्छा एक बेस होता है और यहां पर हमारे पास क्या है, AlCl3 है जो कि एक लुईस एसिड है। तो अनिलीन और AlCl3 आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं पाता। वहीं अगर मैंने लगाया ब्रोमीन वाटर, अभी बताया था प्रीवियस ईयर में बना था, तो ब्रोमीन वाटर अगर लगाया तो ऑर्थो पैरा पर क्या होगा, डीकलरेशन हो जाएगा ब्रोमीन वाटर का और ऑर्थो पैरा पर ब्रोमीन आ जाएगा। वहीं अगर आप इस पर लगाते ब्रोमीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, अभी अभी मैंने बताया था ब्रोमीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, तो केवल कहां पर आता बच्चों, केवल अपने पास ऑर्थो या पैरा पर ही आता। ये अपने को ध्यान में देने वाली बात है। अब अगर आपने कराया भाई इसके ऊपर नाइट्रेशन, डाइल्यूट HNO3 करवाया, तो डाइल्यूट HNO3 करवाते हैं तो बेटा एक बार में एक ही NO2 आएगा। ध्यान देना मैंने यहाँ डाइल्यूट लगाया है, कंसंट्रेटेड नहीं लगाया। अगर डाइल्यूट HNO3 लगाता हूं तो एक बार में एक ही NO2 आता है, या तो हमारे पास अनिलीन के ऑर्थो पर NO2 आएगा, या मेटा पर आएगा, या पैरा पर आएगा। अब हम लोग तो ये सोच लेते हैं कि क्योंकि ये प्लस M है तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो भाई मेजर प्रोडक्ट तो कौन सा होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा। लेकिन बेटा सरप्राइजिंगली इसमें मेटा क्या होता है, ऑर्थो वाले से ज्यादा बनता है। ध्यान देना बेटा, मेटा 47% अकेला बनता है इसके अंदर, ये तो मात्र 2 से 3% बनता है। तो इस वाले केस में मेटा भी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में मिलता है अगर हम डाइल्यूट HNO3 लगा रहे हैं। वहीं अगर हमने इन स्टेप्स में लगाया, जैसे ये पीछे वाली रिएक्शन थी बिल्कुल वैसी है, यहाँ CH3COCl लगाया है या एसिटिक एनहाइड्रेट लगाया है, अगर इन स्टेप्स के बाद आप नाइट्रेशन करवाते हो तो केवल कहां पर मिलेगा आपको, ऑर्थो और पैरा पर, जिसमें भी मेजर क्या होगा बच्चों, पैरा होगा। वहीं अगर आपने अनिलीन की रिएक्शन करवाई NaNO2 प्लस HCl या HONO या HNO2 के साथ, तो आपको क्या मिलने वाला है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलने वाला है, जो कि आगे जाकर डाइस का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी रिएक्शंस एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, लिखकर देखिए ताकि याद हो जाए। इनसे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद हमेशा रहती है और बिल्कुल आता है क्वेश्चन बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो। थैंक यू।